हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको काव्य खंड का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि काव्य क्या होता है। तो हमने इसमें कुछ डेफिनेशंस ली है। उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान की दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस की दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने परिभाषा दी है कविता को समझने के लिए कि काव्य क्या है। और इसी प्रकार से गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार भी जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने काव्य क्या है उसे समझाया है। और काव्य को पढ़ने से सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद से जो रस का अनुभव होता है वही काव्य होता है। स्टूडेंट्स, चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले हम इनके जो कवि हैं इस काव्य के पहले उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। और इनका जानकारी यानी जीवन परिचय। जीवन परिचय में के अंतर्गत इनका जन्म जो है सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैनी संकलित हैं। इनकी मृत्यु है सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर गांव में हुई थी। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा के और निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी अपनी बात को साफ और दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। और इसके लिए इन्होंने जो पंक्ति लिखी है बहुत ही अच्छी तरह से लिखी है, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसीलिए कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। बहुत ही खूबसूरती से ये प्रैक्टिकली लाइफ को अच्छी तरह से लिख करके समझाते हैं। कबीरदास जी के जीवन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीरदास जी के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है। उसके लिए कहा गया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब कागज इन्होंने कभी नहीं छुआ है और ना ही हाथ में कभी कलम ली है। और यही पंक्ति जो है कबीर जी की साक्षर न होने का प्रमाण देती है। उन्होंने देश की विभिन्न जगहों पर यात्रा की है और वहाँ पर जो सत्संग प्राप्त किया है इन्होंने, उस सत्संग से ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। किताबी ज्ञान के स्थान पर इन्होंने आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। आज जो चैप्टर हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 1, तो उसमें पद 1 में कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है और ज्योति रूप में स्वीकार किया है और उसकी व्याप्ति चर अचर मतलब चराचर संसार में दिखाई गई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति भी इन्होंने प्रस्तुत की है। और इसमें जो दूसरा पद है उसमें कबीरदास जी ने ब्रह्मांड के जो आडंबर हैं, आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में ही अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों ही पद जो हैं जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 सबद से लिए गए हैं।
स्टूडेंट्स, चैप्टर अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम आपको जो पद 1 है इसकी 8 पंक्तियाँ जो हैं इसके अर्थ की व्याख्या पहले हम आपको समझाएंगे। इसमें जो पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, यहाँ से आपका आएगा अंतिम पंक्ति जो इस पद की है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। तो संदर्भ आप लोग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी आरोह पुस्तक कक्षा 11 के हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से ली गई है और इसके रचयिता श्री कबीरदास जी हैं। और इसके पश्चात हम इसमें लिखेंगे प्रसंग। तो पद जो है, पद में जो प्रस्तुति दी गई है उसका प्रसंग इस तरह से है। यह प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने परमात्मा को दृष्टि के कण कण में देखा है और ज्योति रूप में स्वीकार किया है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई। तो इसी व्याप्ति की अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। अब इसकी व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने यह कहने का प्रयास किया है कि कबीर उस एक परमात्मा को जानते हैं जिन्होंने समस्त सृष्टि की रचना की है और वे इसी संसार में व्याप्त हैं। जिन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है वे इस संसार और परमात्मा के अस्तित्व को अलग अलग रूप में देखते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि समस्त संसार में एक ही वायु और जल और एक ही परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। उन्होंने कुम्हार की तुलना परमात्मा से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी को भिन्न भिन्न आकार और रूप के बर्तनों में गढ़ता है, उसी प्रकार ईश्वर ने भी एक ही तत्व से हम मनुष्यों की रचना अलग अलग रूपों में की है। मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उसमें निहित अग्नि को नहीं, उसी प्रकार शरीर के मरने के बाद भी आत्मा कभी नहीं मरती। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार का मायावी रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी झूठी माया पर लोगों को गर्व क्यों है। वे परमात्मा की भक्ति में दीवाना बनकर लोगों को सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें लिखेंगे काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में लिखेंगे इसमें फर्स्ट की प्रस्तुत पद में परमात्मा को सृष्टि के कण कण में दिखाया गया है। सेकेंड, परमात्मा के महत्व को दर्शाया गया है जिनके ज्योति रूप में स्वीकार किया गया है। और नेक्स्ट इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गई है। और इसके बाद एक और लिखेंगे फोर्थ कि परमात्मा की व्याप्ति को चराचर संसार में दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे पद को देखते हैं। तो दूसरा पद आपका यहाँ से स्टार्ट है, संतों देखत जग बौराना। यहाँ से हमने तीसरा पद भी साथ में लिया हुआ है, सहजे सहज समाना। संदर्भ हमने आपको जो पहले बताया है वैसा ही रहेगा, एज इट इज़ आपको संदर्भ लिखना है। उसके पश्चात इसमें प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचानकर अनजाने में ही अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। स्टूडेंट्स, अब व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार के लोग पागल हो गए हैं। उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज़ होकर मारने दौड़ते हैं और वे झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। कबीरदास जी ने इस संसार में ऐसे साधु संतों को देखा है जो धर्म के नाम पर व्रत
और नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं और बाहरी आडंबरों का दिखावा करते हैं। ऐसे कई पीर पैगंबर भी हैं जो धार्मिक पुस्तकें पढ़कर स्वयं को ज्ञानी समझते हैं। ये अपने शिष्यों को भी परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं इस ज्ञान से वंचित हैं। कुछ लोग आसन समाधि लगाकर बैठे रहते हैं तथा स्वयं को ईश्वर का सच्चा साधक मानकर अहंकार में डूबे रहते हैं। पत्थर की मूर्तियों तथा वृक्षों की पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब व्यर्थ के भुलावे हैं। कुछ लोग गले में माला, टोपी और माथे पर तिलक लगाकर पाखंड करते हैं। उन्हें स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन दूसरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। इसमें कबीरदास जी ने यही बोला है कि अंतर की आत्मा जो है उसमें ही परमात्मा को पहचानना है, उसमें ही उनका साक्षात स्वरूप दिखाई देता है। जबकि ये बाहरी आडंबर है कि हम बहुत सारी पूजा पाठ करें, बहुत ज़्यादा जप तप करें, इससे कोई लाभ नहीं होगा। हम अपने अंदर की आत्मा से ही लोगों की भलाई करें और परमात्मा का सच्चे मन से ज्ञान धारण करें और परमात्मा को पहचानने का प्रयास करें। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं। हिंदू राम को और मुसलमान रहीम को श्रेष्ठ मानते हैं और आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, जबकि दोनों ही मूर्ख हैं, क्योंकि किसी ने भी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं समझा है। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह मूर्ख बन जाते हैं और संसार रूपी मोह माया के जाल में फंसकर रह जाते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं, जिन्हें स्वयं परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार कबीरदास जी का कहना है कि सच्चे परमात्मा की प्राप्ति सहजता और सरलता से होती है, न कि दिखावे और ढोंग से। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि इसी झूठी माया पर लोगों को गर्व क्यों है। वे परमात्मा की भक्ति में दीवाना बनकर लोगों को सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। प्रस्तुत पद में एक लाइन बहुत ही अच्छी कही गई है कि किसी भी प्रकार से पत्थरों की पूजा करने से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि उससे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, या औलिया पढ़ने से या कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ केवल आपकी अंतर आत्मा से ईश्वर की प्रार्थना करना है। और कबीरदास जी यही कहते हैं संतों से भी कि सुनो हो संतों, ये सब जो है भ्रम, इसको भुलाना होगा और इस संसार में सहजता से आपको जीवन जीना है, तभी परमात्मा की आपको प्राप्ति संभव होगी। और काव्य सौंदर्य में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद के माध्यम से बाहरी आडंबरों पर प्रहार किया है। दूसरा, इसमें पत्थर पूजा या बाहरी पूजा जो हम करते हैं या किताबी ज्ञान लेते हैं, उसको आडंबर की श्रेणी में रखा है। तीसरा लिखेंगे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सहज और सरल होना आवश्यक है। और इसमें एक और भी अच्छा दिया गया है कि वास्तविक संसार से रिश्ता बनाने की कोशिश करना चाहिए। अवास्तविक संसार से जो रिश्ता बनाते हैं उसे एक भ्रम का रूप दिया गया है।